हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको आगामी एचपी पटवारी एग्ज़ाम और एचपी पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया कि प्राचीन काल में किरग्राम जो था वो किस स्थान को कहा जाता था। तो आपको पता है, जो किरग्राम जो था वो प्राचीन काल में बैजनाथ को कहा जाता था। बैजनाथ का जो प्राचीन नाम था वो किरग्राम था। ये आपने याद रखना है। बैजनाथ जो है शिव मंदिर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, शिव मंदिर है यहाँ पर, और ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है प्रेजेंट में, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शोणितपुर जो था वो का नया नाम क्या है। तो शोणितपुर का जो नया नाम है वे क्या है, वे सराहन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आपने याद रखना है, सराहन का जो प्राचीन नाम था वे शोणितपुर था। और प्रेजेंट में ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, प्रेजेंट में ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि हिंडूर राज्य किसका प्राचीन नाम था। तो हिंडूर जो था वो नालागढ़ का प्राचीन नाम था, ये आपने याद रखना है। प्रेजेंट में ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, प्रेजेंट में ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, नालागढ़, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुल्लू रियासत का प्राचीन नाम क्या था। तो कुल्लू का जो प्राचीन नाम था वो कुल्लू था, ये आपने याद रखना है। धमेरी प्राचीन नाम था किसका था। धमेरी जो था वो नूरपुर का प्राचीन नाम था, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। जैसे ऊना का प्राचीन नाम क्या था, ऊना का प्राचीन नाम जसवा था। भरमौर का प्राचीन नाम क्या था, भरमौर का प्राचीन नाम ब्रह्मपुर था, ये भी आपने याद रखना है। और सुंदरनगर का जो प्राचीन नाम था वे वानेद था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि हिंडूर नालागढ़ रियासत की स्थापना 1000 ईस्वी में किसने की थी। तो हिंडूर रियासत की जो स्थापना थी वो राजा अजय चंद ने की थी। सुकेत रियासत की स्थापना किसने की थी। सुकेत रियासत की स्थापना वीरसेन ने की थी, 1288 ईस्वी में की थी। मंडी रियासत की स्थापना किसने की थी। मंडी रियासत की स्थापना जो थी वो बाणसेन ने की थी। कटोच राजपूत वंश की स्थापना हिमाचल प्रदेश में किसने की थी। तो कटोच राजपूत वंश की जो स्थापना थी वह सुशर्मा चंद ने की थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। बिलासपुर रियासत के संस्थापक कौन थे। तो बिलासपुर रियासत के जो संस्थापक थे वे राजा वीरचंद चंदेल थे। किस तोमर राजपूत ने 1000 ईस्वी में नूरपुर की स्थापना की थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि धमेरी की स्थापना किसने की थी या नूरपुर की स्थापना किसने की थी, वे जेठपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस शक्तिशाली राजा ने सर्वप्रथम 680 ईस्वी में चंबा रियासत की स्थापना की थी। तो सबसे पहले चंबा रियासत की जो स्थापना थी 680 ईस्वी में वे राजा मारूबर्मन ने की थी। और गुलेर रियासत के जो संस्थापक थे वे राजा हरिचंद थे, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। जाखधार जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो जो जाखधार है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में स्थित है। शिवालिक पहाड़ियों की अधिकतम जो ऊंचाई है वे कितनी है। तो शिवालिक की जो पहाड़ियों की जो अधिकतम ऊंचाई है वे 1500 मीटर है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है वो अलग करती है। तो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है वे अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूड़ चांदनी क्या है। तो चूड़ चांदनी जो है वो शिमला के दक्षिण में स्थित एक पर्वत चोटी है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये शिला पर्वत चोटी जो है वह हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। 7026 मीटर इसकी हाइट है, ऊंचाई है, और ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय पार्क के बारे में। तो भारत देश में 103 राष्ट्रीय उद्यानों में से 5 जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब ये 5 कौन कौन से। एक ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क है जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। पेन घाटी राष्ट्रीय पार्क जो है वो लाहौल स्पीति में है। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। इंदिरा किला नेशनल पार्क जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। और खीरगंगा नेशनल पार्क जो है वो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। इन 5 राष्ट्रीय पार्क का जो कुल क्षेत्रफल है वो 2271 वर्ग किलोमीटर है। अब इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। बात करते हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बारे में। तो ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ये राष्ट्रीय पार्क कुल्लू जिले के 754 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्र में फैला हुआ है और ये 1984 में स्थापित किया गया है। इसे 1999 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्रदान किया गया था। और दोहा जो कि कतर की
राजधानी है। 23 जून 2014 को यूनेस्को की बैठक में से विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज के लिहाज में शामिल किया गया था और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वे आपका पेरिस में है और ये भारत की 32वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। प्राकृतिक धरोहर के लिहाज से ये भारत की 11वीं साइट है। तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। अगले बात करते हैं इंद्रकिला राष्ट्रीय पार्क जो है वो आपका इसकी स्थापना 2010 में की गई थी राष्ट्रीय पार्क के रूप में और इसका कुल क्षेत्रफल 104 वर्ग किलोमीटर है और ये कुल्लू जिले में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं खीरगंगा राष्ट्रीय पार्क के बारे में। तो खीरगंगा नेशनल पार्क जो है इसकी स्थापना 2010 में की गई थी और इसका कुल क्षेत्रफल 710 वर्ग किलोमीटर है और ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क के बारे में। तो इसकी स्थापना 2010 में राष्ट्रीय पार्क के रूप में की गई है और इसका कुल क्षेत्रफल 27.88 वर्ग किलोमीटर है और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है। ये आपने याद रखना है, हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क जो है वो सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क है, जिसे कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जाना जाता है और ये सिरमौर जिले की पांवटा तहसील में स्थित है। 1958 में वन्य जीव अभयारण्य का इसे दर्जा दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं पेन घाटी राष्ट्रीय पार्क के बारे में। लाहौल स्पीति जिले के स्पीति में स्थित मरुस्थल पेन घाटी 9 जनवरी 1987 को राष्ट्रीय पार्क बना था। इसका क्षेत्रफल 675 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत के 18 जैव मंडल रिजर्व में से एक है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वे जुजुराना है, पहले मोनाल था। जुजुराना से पहले हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पक्षी था वे मोनाल था। हिमाचल का राजकीय पुष्प क्या है। तो राजकीय पुष्प जो है वो गुलाबी बुरांस है। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य के भौगोलिक भूभाग का कितना प्रतिशत जो है वो वन आच्छादित होना चाहिए, यानी कि 50% जो है क्षेत्रफल। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य है उनके भौगोलिक जो क्षेत्रफल है उसके 50% पर वन जो है वो होना जरूरी है। अगले प्रश्न चलते हैं हिमालय में क्यांग पशु कहाँ पाया जाता है। तो क्यांग पशु जो है वो किन्नौर और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो ये कुफरी में है जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। वर्ष 2005 में हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन था। तो वो मोनाल था। अगले प्रश्न में चलते हैं हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु 2005 में कौन था। तो वो 2005 में कस्तूरी मृग था। वर्तमान में कौन है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय पशु है वे बर्फानी तेंदुआ है, स्नो लेपर्ड है। अगले प्रश्न में चलते हैं हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वनों का प्रतिशत है। तो सबसे कम जो वनों की परसेंटेज है फॉरेस्ट की वे आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। वन्य जीव शिकार पर हिमाचल प्रदेश में पूर्ण प्रतिबंध कब लगा था। 1983 में लगा था और हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है, वे देवदार है। अगले प्रश्न चलते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत वनों के अंतर्गत आता है। तो 66.5% जो भौगोलिक क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का वे वनों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को दूध व शहद की घाटी कहा जाता है। तो चंबा घाटी को दूध व शहद की घाटी कहा जाता है। लाहौल स्पीति जिले की 3 घाटियों के नाम क्या हैं। तो पेन घाटी होगी, लाहौल घाटी होगी और स्पीति घाटी जो है वे लाहौल स्पीति जिले की 3 घाटियां हैं। सांगला घाटी किस जिले में स्थित है। सांगला घाटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है और ये किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं आलू की घाटी जो है वो किसे कहते हैं। तो आलू की जो घाटी है वे लाहौल को कहा जाता है। वस्पा घाटी का जो अंतिम गांव है वो कौन सा है। वस्पा घाटी जो है जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है उसका चितकुल जो है उसका अंतिम गांव है। अगले प्रश्न में चलते हैं हांगरंग घाटी का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है। हांगरंग घाटी का जो सबसे ऊंचा गांव है वह नाको गांव है और हांगरंग घाटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। अगले प्रश्न में चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी घाटी नहीं है। तो आपको पता है जो कुंजुम है, कुंजुम जो है वो एक दर्रा है। बाकी हांगरंग होगी, कांगरंग घाटी जो है ये किन्नौर में है, बला घाटी मंडी में है, कांगड़ा घाटी जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और कुंजुम जो है वो एक दर्रा है, एक पास है। अगले प्रश्न में चलते हैं कुनिहार घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो कुनिहार घाटी जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट सोलन में है और ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है तीर्थन घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो तीर्थन घाटी जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। तो कुल्लू जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एचपी जी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मेनली आपको आगामी एचपी पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्ज़ाम 2024, एचपी पटवारी एग्ज़ाम 2024 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट
जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले और नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।